गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 22 मई सन 2026 का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो साथियों, कल भी परसों भी हमने ज़रूरी कुछ इश्यूज़ थे, बर्निंग इश्यूज़ जो आजकल देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, उस पर बात करी थी। तो एक और इशू है जो एनक्रोचमेंट्स का, फॉरेस्ट लैंड्स की एनक्रोचमेंट का, स्टेट लैंड की एनक्रोचमेंट्स का, जिस पर जम्मू में एक पिछले 8-10 दिन से बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, बड़ा बहस मुबाहिसा चल रहा है, इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही हैं। लेकिन जैसे वो मुर्गों की लड़ाई होती है ना, तो मुर्गों वाली लड़ाई में हमारे जो ज़िम्मेवार लोग हैं, जो इलेक्टेड एमएलएज़ हैं, जो दूसरे पार्टियों के लोग हैं, जो रूलिंग साइड पे हैं, वो ऐसे उलझने में लगे हुए हैं। उनको पता कुछ नहीं कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, और आज की डेट में जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट करी है, एनक्रोचमेंट को ठीक तो कभी भी ठहराया नहीं जा सकता, ये एक एडमिटेड फैक्ट है। लेकिन एनक्रोचमेंट्स हुई हैं। अब जिन लोगों ने करी हैं वो भी इंसान हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस तरह ट्रीट करना है, क्या सलूशन निकालना है, उस पर कोई बात नहीं। सिर्फ वो मुर्गों वाली उछल कूद जो है, मुर्गे जैसे लड़ते हैं आपस में, इस तरह की उछल कूद चल रही है, सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रही है। और वही एक साधन है, बाकी सरकारी मीडिया तो बिका हुआ है, वो सरकार ने पूरी तरह से अपने कब्ज़े में रखा हुआ है। अब इसमें हम देखें, अगर हम पीछे की बात करें, महाराजा के रोल में हमने तो नहीं देखा महाराजा का रोल, लेकिन हमने सुना है। महाराजा के रोल में ये चीज़ें बड़ी शानदार तरीके से मेंटेन करी जाती थी। कानून की इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से करी जाती थी। वहाँ की महाराजा के टाइम की पुलिस भी अच्छी थी। महाराजा के टाइम की जो रेवेन्यू था डिपार्टमेंट, वो भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड था, ईमानदार था। महाराजा के टाइम पे ये जो जंगल थे, इनकी हिफाजत का भी पूरा बंदोबस्त किसी हद तक, थोड़ी बहुत लीकेज खराबी तो उस वक्त भी होगी, लेकिन मैक्सिमम जो थी एक क्रेडिबल सिस्टम उस वक्त मेंटेन किया गया था। उस वक्त जो जंगलात का, जो फॉरेस्ट का गार्ड था, जो गार्डिंग करता था, उसको उस एरिया के गाँव के लोग साथ वाले गार्ड साहब कह के बुलाते थे। गार्ड साहब, उसको इज़्ज़त दी जाती थी। इज़्ज़त किसको मिलती है? जो ईमानदार होता है, वो लोगों के साथ एक मिक्सअप रहता है, उसको इज़्ज़त दी जाती है। जैसे रेवेन्यू में तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर से ज़्यादा पटवारी साहब, डीसी साहब, तहसीलदार साहब कोई कभी कभी कहेगा, लेकिन पटवारी साहब, पटवारी की इज़्ज़त बड़ी है। इसी तरह उस वक़्त, अब पटवारी की इज़्ज़त क्यों है वो दूसरी बात है कि पटवारी आज सबसे बड़ा कलाकार के तौर पर देखा जा रहा है। उस पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि सारी जो शैतानी की, करप्शन की जड़ जो है पटवारी है। अब हर जगह भी ऐसा नहीं होता, लेकिन लोगों ने अपने सिर से बला टालने के लिए किसी न किसी को तो टारगेट करना था। डिप्टी कमिश्नर अपनी करप्शन की बात नहीं करेगा, तहसीलदार अपनी करप्शन की बात नहीं करेगा। जब पानी जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, तो पटवारी को टारगेट भी किया जाता है खामखा में। गलत भी होता है, लेकिन हर दफ़ा गलत भी नहीं होता। तो गार्ड की उस वक़्त जो पूरी फेंसिंग थी, वो भी बड़ी अच्छी थी महाराजा के टाइम पर। बीच में से जो गुजर बकरवाल माल मवेशी का काम करते थे, वो अंदर जाने की उनको इजाज़त थी। वो घास वगैरह काट के ले आते थे। सूखी लकड़ियाँ जाते समय वो भी अपने जलाने के लिए ले जाते थे। यही उनको फैसिलिटी चाहिए थी, वो उनको बराबर मिल रही थी, और फॉरेस्ट को भी मेंटेन काफ़ी हद तक करके रखा गया था। अब
महाराजा के रूल के बाद 47 के बाद क्या हुआ, 7-8 साल चलो जैसे कैसे ठीक निकल गए। उसके बाद जब ये दूसरी पॉपुलर गवर्नमेंट्स बननी शुरू हुई, इन लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए हर इलीगैलिटी को बढ़ावा देने का काम किया। अगर ईमानदारी से हम बात करें तो फॉरेस्ट की इंक्रोचमेंट, फॉरेस्ट लैंड की इंक्रोचमेंट, स्टेट लैंड की इंक्रोचमेंट में सारी बेईमानी जो है, ये टॉप लेवल के जो रूलर थे, जो हमारे पॉलिटिक्स का धंधा करने वाले लोग थे, जो दूसरे इसके साथ जब ये बड़े लोग चोरी करते हैं, ये अपने साथ अफसरों को भी मिला लेते हैं, ये अपने साथ पुलिस को भी मिला लेते हैं, ये अपने साथ फॉरेस्ट के जो गार्ड हैं, जो निचले अफसर हैं, उनको भी मिला लेते हैं। वो फिर एक रैकेट बन जाता है। वो रैकेट में क्या होता है, उसका असर आम आदमी पे पड़ता है। आम आदमी भी लालच में आके उस गंदे काम में मुलव्वस हो जाता है। हुआ क्या, जब ये मिली भगत से इंक्रोचमेंट्स हुई, जंगलात की क्या दुर्दशा करी गई। आज कल भी हमने बताया था, लाखों कनाल ज़मीन आज भी जम्मू कश्मीर में नाजायज़ कब्ज़े में लोगों ने रखी हुई है फॉरेस्ट की। किसी ने नहीं छुड़ाई, किसी ने बात भी नहीं करी। उल्टा आज भी जब जो टाउन हैं, अब ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो कीमतें बढ़ने से क्या है कि सरकार को भी ख्याल आया, सरकार भी दोहरे मेयार लेके चल रही है। जम्मू के लोग, जम्मू की हम बात करें, जम्मू की बर्बादी में ईमानदारी से बात करी जाए तो जम्मू के पॉलिटिशियन खुद ज़िम्मेवार हैं, जम्मू की सिविल सोसाइटी खुद ज़िम्मेवार है मैक्सिमम हद तक। सरकार तो ज़िम्मेवार थी, सरकार तो ज़िम्मेवार है ही है, अफसर ज़िम्मेवार है ही हैं, लेकिन जम्मू के जो पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग थे लोकल, ये भी, और जम्मू की सिविल सोसाइटी, डमी सिविल सोसाइटी जम्मू की हम कहेंगे, हमें कोई शर्म नहीं है ये बात कहने में, ये लोग सब बिल्कुल चुप मुंह बंद करके बैठे रहे। इनके सामने ये सारे खेल होते रहे, और कहीं ना कहीं इसके बदले में इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट वॉच किया होगा। चुप रहने की भी कीमत छोटी मोटी वसूल की जाती है। वो जम्मू के जो डोगरा लीडर बने हुए हैं, डोगरों के ठेकेदार बने हुए हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरी हो, तीसरी हो, सब ने कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर लिया है इसके चुप रहने के बदले में। ये एक सच्चाई है। उल्टा क्या हुआ, आज देखें पीछे जब ये भगवती नगर का तभी फोर्थ ब्रिज बना, फोर्थ ब्रिज का जो पार वाला भगवती नगर के सामने वाला जो कॉर्नर है, उसमें एक पिलर और बनना था। वो एक पिलर जानबूझ के ये टेक्निकली तौर पर गलती करी गई, एक पिलर कम बनाया गया, उसके साथ एनक्रोचमेंट करवा दी गई निचली साइड पर। वो कोई कॉलोनियाँ बन गई, कोई डोडा के, कोई रजौरी के, कोई रामबन के कुछ लोग, उन्होंने आके वो घर बना लिए। हुआ क्या, जब वो पानी का प्रेशर आया, तवी का फ्लड आया, उसने वो मिट्टी बहा के पिलर के साथ वाली वो नीचे ले गया। वो जो बस्ती बनी हुई थी, बस्ती की भी नुकसान, बुरी हालत, उनका काफ़ी नुकसान हो गया। अब क्या हुआ, दोबारा से इन्होंने क्या किया, पिछले दिनों हमारे सुरेंद्र चौधरी बड़े चक्कर लगा रहे थे, बड़े लश्कर लेके घूम रहे थे। उस वक्त भी हमने ये पॉइंट आउट किया था कि ये गलती फिर ना करो, उसको एक पिलर और बनाओ, पानी को रास्ता दे दो। जो नीचे वाली इंक्रोचमेंट है उनको भी ये समझाओ कि बार बार आप अपना नुकसान करते रहोगे, आपके फ़ायदे में भी ये चीज़ नहीं है। उन लोगों को समझाते, वो समझ भी जाते, लेकिन उन्हें उनका भी रखना था कि ये वोट ले लेंगे हम, और पिलर भी नहीं बनाना था। इसका आप देखें, मैं यकीन से कह सकता हूँ आने वाली बरसात में इसके दोबारा से बहने का ख़तरा पूरा मौजूद है 100%। तो ये वक्त बताएगा ये बात कितनी सच साबित होती है। इसी तरह ये देखें, इस तरह से जो बेनिफिट लेने वाले जो लोग थे, उन्होंने जैसे कैसे सब ने बेनिफिट लिया। पीछे वो तवी का बनाना था, वो झील बननी थी, वो बननी थी, वो हर की पौड़ी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने हर की पौड़ी है, उसके पीछे जानी थी सिदरा के साथ। वहाँ से ताज मोइनुद्दीन थे मिनिस्टर कांग्रेस के, उन्होंने दिल्ली में इन्फ्लुएंस करा के वो प्रोजेक्ट शिफ्ट कराया नीचे। बीजेपी के लोग तमाशा देखते रहे, इनको पता था कि ये ताज मोइनुद्दीन ने करवाया, लेकिन ये चुप रहे। अब ये खिलवाड़ भी खुद करते हैं।
अब इस वक्त परेशानियां लोगों में आती हैं, फिर ये कानून के रखवाले भी बनने का ढोंग रचाते हैं। जैसे आए दिन मुजाहरे हो रहे हैं जी, ये माया के पास इंक्रोचमेंट, उधर इंक्रोचमेंट हो गई, इधर इंक्रोचमेंट हो गई। फिर सरकार का एक टुकड़ा, एक हिस्सा सरकार का, वो एलजी साहब चलाते हैं, फिर वो हिस्सा सरगर्म हो जाता है, फिर वहाँ डिमॉलिशिंग हो जाती है। तो ये कोई 50 साल का ये जो गंदा खेल चल रहा है, इसमें कोई बैठ के ठंडे दिमाग से इम्पार्शल हो के, बाकी गंदी सोच से बाहर निकल के एक दूरंदेशी से कोई हल निकालने की ज़रूरत है। वो उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट ये होगी, हम ये निवेदन करेंगे एलजी साहब से भी और दूसरे जो हमारे नाम के पॉलिटिशियन यहाँ बने हुए हैं, एमएलएस बने हुए हैं, कि मेहरबानी करो ये 50 साल की जो परेशानी है उसको एक चुटकी में हल करने का ये जो नुस्खा है, इससे बचो। इससे कुछ नहीं निकलने वाला। इसमें लोगों की परेशानियां जो टारगेट बनेंगे, जो लोग वो झेलेंगे, वो और भी कम्युनल टेंशन भी बढ़ेगी और अमन अमान भी ख़राब होगा। आपने इंक्रोचमेंट रिमूव करनी ही करो, लेकिन जो लोग वहाँ गलती से बैठे हुए हैं उनको रीसेटलमेंट का, एक अच्छी रीसेटलमेंट का प्लान दे दो, उनकी मदद करो, क्योंकि उनको एक माहौल मिला तो उन्होंने गलती की। अब उस गलती को दुरुस्ती करनी है तो उसमें ये कम्युनल सोच नहीं होनी चाहिए, ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये जम्मू वर्सेस श्रीनगर नहीं होना चाहिए, जम्मू वर्सेस पुंछ नहीं होना चाहिए। इसमें दूरंदेशी के साथ बैठ के एक अच्छी सॉल्यूशन अगर दी जाएगी तो यकीनन हम सब लोग इस परेशानी से निजात पा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।